एवरीवन, वेलकम टू नन्हे कलाकार चैनल। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th की एग्ज़ाम रिलेटेड वर्कशीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर हमें ना ये दे रखी है, एक हैट दे रखी है और इसमें हैट की स्पेलिंग कंप्लीट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो हैट की स्पेलिंग कंप्लीट करने के लिए हम कौन सा वर्ड चूज़ कर सकते हैं? देखो बोला है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द पिक्चर शॉन एंड फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वोवल साउंड। तो हैट क्या होती है? HAT हैट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए। तो हमने ए को क्या कर दिया है? टिक कर दिया है। चूज़ द वन और चूज़ द ऑड वन आउट। अब इसमें हमें ऑड वन आउट चूज़ करना है, इसमें से जो सबसे अलग है। देखो ये सब तो चीज़ें या जानवर है, ठीक है, लेकिन ये तो क्या है? ये एक नंबर है। तो ऑड वन आउट में क्या आएगा? ये आएगा। इसे हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड दैट मैचेस द पिक्चर। कह रहा है कि इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करो और फिर आपको क्या करना है? टिक करना है उसके नाम के आगे। तो ये क्या दिख रही है? ये तो ब्रश है, पेंट ब्रश होती है आप लोग की, ये वो वाली ब्रश है। तो ब्रश के सामने क्या कर दोगे? टिक। लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट बिगिनिंग साउंड। अब हमें ये पिक्चर देखनी है और ये किस साउंड से स्टार्ट होती है उसे टिक करना है। तो इसे क्या बोलते हैं? क्लॉक बोलते हैं। और क्लॉक की स्पेलिंग क्या होती है? CLOCK। अब देखो CL आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है? ये थर्ड ऑप्शन CL, तो इसे क्या कर देंगे? इसे टिक कर देंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज़ द करेक्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जिनके मोस्टली लास्ट वर्ड्स ना सेम होते हैं, बस फर्स्ट वर्ड अलग होता है, फर्स्ट वर्ड। तो देखो यहाँ पे किसके लास्ट वर्ड सेम दिख रहा है? हॉट पॉट में OT सेम है, तो एक तो ये हो जाएगा। वॉक टॉक में LK सेम दिख रहा है, तो ये भी राइमिंग वर्ड बन जाएगा। भाई एक से ज़्यादा हो गए ये तो। MAP मैप और RAM राम, यहाँ पे तो APAM है, तो ये तो सेम नहीं है ना, तो ये वाला नहीं होगा। और थर्ड ये फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास A and B बोथ, मतलब कि A और B दोनों हैं। हाँ, A और B दोनों है क्योंकि दोनों राइमिंग वर्ड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो हम इस वाले को मार्क कर देंगे। अब देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट बिगनिंग साउंड्स, यूज द हेल्प बॉक्स। कह रहा है कि आपको क्या कर रखा है यहाँ पे ना, शुरुआत की 2 साउंड्स के वर्ड नहीं दे रखे हैं, ठीक है, तो वो आपको ना ऊपर वाले हेल्प बॉक्स से देखकर फिल करनी है। और आपको पिक्चर्स दे रखे हैं जिसके यूज़ से आप क्या कर सकते हो? इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखो ये क्या होता है? ये तो ड्रम दिख रहा है ना, और ड्रम की स्पेलिंग क्या होती है? DRUM। तो हम क्या फिल करेंगे यहाँ? DR। ये क्या है? ये क्रैब है, तो क्रैब की स्पेलिंग क्या होती है? CRAB, क्रैब। तो क्या होगी? CR, क्रैब। फ्लावर की क्या होगी? FLOWER। देखो हमने यहाँ से क्या कर दिया? इसे FL फिल कर दिया। ब्रश की क्या होगी? BRUSH, ब्रश। ये है ग्रेप्स, तो GRAPES, ग्रेप्स। और ये क्या है? ये है चेन, CHAIN, चेन। आप लोग यहाँ हेल्प बॉक्स की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। अब क्या रखा है कि ना हमें ना कुछ वर्ड्स दे रखे, ठीक है, और हमें बताना है कि किस चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैच करते हैं। ही इज़ एज बिजी एज अ बी, क्योंकि बी तो बहुत ज़्यादा काम करती है ना, तो इसे बी से कंपेयर कर सकते हैं। ही इज़ एज बिजी एज अ बी। देखो मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट मार्क करा है। शी रन्स एज फास्ट, कौन सबसे ज़ोर से भागता है? चीता, तो चीता से कंपेयर करा है एज अ चीता। डव इज़ अ वाइट, डव इज़ एज वाइट, यानी कि डव किसके जितनी वाइट होती है? एज वाइट एज आ मिल्क, क्योंकि मिल्क भी वाइट होता है ना। राज वॉक्स एज स्लो एज अ टर्टल, कहता है कि राज बहुत धीरे चलता है जैसे कि टर्टल चलता है। माई हेयर आर एज ब्लैक एज नाइट, कह रहा है मेरे बाल इतने काले जितने काली रात होती है, तो इससे कंपेयर कर रखा है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है कि आपको पिक्चर दे रखी है और आपको हेल्प बॉक्स दे रखा है, तो आपको दोनों का यूज़ करके क्या करना है? साउंड आइडेंटिफाई करनी है जो कि वो साउंड बनाते हैं।
ड्रम कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है? बैंग बैंग, ठीक है, बैंग बैंग। क्लॉक कौन सी करती है? टिक टॉक। बी करती है बज। ये जो हमारी रिंगिंग बेल होती है वो कौन सी करती है? रिंग साउंड। और डक करती है क्वैक क्वैक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन 5, रीराइट ईच सेंटेंस बाय चेंजिंग द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स यूज द हेल्प बॉक्स। कह रहा है कि आपको ना यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया है और उसका यूज़ करके आपको क्या करना है, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनका ही जेंडर चेंज करने हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस रीड करो। द बॉय मैट हिज अंकल ऑन द बस। तो बॉय किस में चेंज होगा? गर्ल में। अंकल आंट में। तो हमारा सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा द गर्ल मैट हर आंट ऑन द बस। हिज ग्रैंडफादर हैज़ 3 सन्स। ग्रैंडफादर किस में चेंज होगा? ग्रैंडमदर में। और सन्स डॉटर्स में। तो सेंटेंस बनेगा तो हर ग्रैंडमदर हैज़ 3 डॉटर्स। द किंग वेंट आउट विद द प्रिंस। किंग किस में चेंज होगा? क्वीन में। और प्रिंस प्रिंसेस में। तो सेंटेंस फॉर्म होगा द क्वीन वेंट आउट विद द प्रिंसेस। द मदर लव्ड हर हस्बैंड वेरी मच। मदर चेंज होगा फादर में, हस्बैंड वाइफ में। तो हमारा सेंटेंस फॉर्म होगा द फादर लव्ड हिज वाइफ वेरी मच। माई नेफ्यू इज़ अ गुड एक्टर। नेफ्यू चेंज होगा नीस में और एक्टर एक्ट्रेस में। हमारा सेंटेंस फॉर्म होगा माई नीस इज़ अ गुड एक्ट्रेस। अब हमें क्वेश्चन 6 दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जो आपकी मैरीगोल्ड की बुक है उसमें आपको ये सारे चैप्टर मिलेंगे जिससे ये क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, तो आपको वो रीड करके जाने हैं। ओके, तो चलो अब ये क्वेश्चंस आंसर करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज रिप। कह रहे कि रिप किस तरीके का इंसान था। तो कह रहे रिप वॉज गुड नेचर। रिप कैसा था? एक गुड नेचर, अच्छे स्वभाव का इंसान था। लिस्ट द 2 गेम्स मेंशन इन द पोएम टीम वर्क। तो आपकी बुक में एक पोएम होगी टीम वर्क करके, तो आपको बताना है कि उस पोएम में कौन से गेम मेंशन है, किस गेम के बारे में बात करी गई है। तो कौन से गेम के बारे में बात करी गई है? बास्केटबॉल एंड रिले रेस। वट आर द थिंग्स द गर्ल डजेंट वॉन्ट टू शेयर। यानी कि कौन कौन सी चीज़ें जो कि लड़की शेयर नहीं करना चाहती थी। लड़की शेयर नहीं करना चाहती थी स्वीट्स, बुक एंड डॉल। अब 4th क्वेश्चन है, वाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप। कह रहे कि मैन जल्दी से शिप की तरफ क्यों भागे? क्योंकि बिकॉज दे सॉ नो रिवर स्प्रिंग और एनी इनहेबिटेंट्स ऑन लैंड। कह रहे कि क्योंकि उन्हें ना कोई रिवर दिखी, ना स्प्रिंग दिखी, और ना ही उन्हें कोई आसपास इंसान दिखे जो कि उस लैंड पर रह रहे थे। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव। कह रहे कि जो बार्बर थे उसके कितने भाई थे? तो उसके भाई थे 6 ब्रदर्स, 6 भाई थे। हमें क्वेश्चन 7 दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, एन एलिफेंट इज़ अ डैश लैंड एनिमल। कह रहा है कि एलिफेंट, अब देखो हमारे पास कितनी डिग्री होती है कंपैरिजन की? 3 डिग्री होती है। ठीक है, फर्स्ट तो होती है सिंपल, जैसे कि हम बिग का लेते हैं तो बिग ही सिंपल होगी। ठीक है, सेकेंड होती है कंपैरिजन वाली, ठीक है, जिसमें हम कंपेयर करते हैं तो हो जाती है बिगर। और थर्ड होती है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव होती है जो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो इसमें देखो कह रहा है कि यहाँ पे सारे एनिमल से कंपेयर कर रहा है, जो भी सारे एनिमल्स है। कह रहा है कि एन एलिफेंट इज़ द डैश लैंड एनिमल। तो हम क्या लिखेंगे? बिगेस्ट, क्योंकि वो सबसे बड़ा लैंड एनिमल होता है ना। राहुल इज़ द डैश बॉय इन द क्लास। कहता है कि राहुल पूरी क्लास में सबसे लंबा लड़का है। ठीक है, तो क्या यूज़ होगा? टॉलेस्ट। बसेज आर डैश दैन द ट्रेन्स। अब देखो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? स्लोअर आएगा। ठीक है, अब और कहता है बसेज आर द डैश व्हीकल। ठीक है, तो हम स्लोएस्ट करते हैं क्योंकि वो सारे व्हीकल से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो बस ट्रेन से कर रहा है ना, यहाँ पे क्या आएगा? स्लो। आई एम डैश एट मैथ्स दैन माई फ्रेंड। अब कह रहा है एक बच्चा बोल रहा है कि मैं ना मैथ्स में अच्छा हूँ, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू माई फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या आएगा? गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटर, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। तन्वी राइट्स डैश देन मी। अब ये अपनी फ्रेंड से कंपेयर कर रही है। ठीक है, कि तन्वी है मेरी दोस्त जो कि मुझसे ज़्यादा ज़ोर से लिखती है, फास्ट लिखती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ER लग जाएगा, फास्टर। तन्वी राइट्स फास्टर देन मी।
अब हमें क्वेश्चन 8 दे रखा है, मेंशन द थिंग दैट यू वांट लाइक टू शेयर विद एनीवन एंड बाय। अब यहाँ तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन आप लोगों को अपनी चीज़ें बतानी है जो कि आपको नहीं पसंद है, आप किसी और के साथ शेयर नहीं करें, और आपको रीज़न भी देना है, ठीक है, कि आपको क्यों नहीं पसंद है कि कोई और भी आपके साथ वो चीज़ें शेयर करे। अब चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अब इसमें हमें क्या कर रखा है, यहाँ पे ना हमें एक वो दे रखा है, पोएम टाइप में दे रखा है, पोएम का एक स्टैंजा दे रखा है, और उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो आपको पहले रीड करना है और फिर क्वेश्चन आंसर करने हैं। देखो ये दे रखी, द पीपल वॉक अप ऑन देयर हेड्स, द सी इज मेड अप ऑफ सैंड, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉपसी टर्वी लैंड। कह रहा है कि एक लैंड है, ठीक है, उसे बोलते हैं टॉपसी टर्वी लैंड। वहाँ क्या होता है कि ना लोग अपनी सर पर चलते हैं। सर पर चलने का मतलब है कि उनके हाथ तो नीचे होते हैं और उनके पैर क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, ठीक है। वहाँ पर समुद्र होता है, समुद्र में पानी नहीं, समुद्र में क्या है, सैंड है, रेत है। और बच्चे स्कूल सुबह नहीं जाते, बच्चे स्कूल कब जाते हैं, रात में जाते हैं। कहाँ पर, उस लैंड का नाम है टॉपसी टर्वी लैंड। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम इसका, क्या पूछा है इसने, हाउ डू पीपल वॉक इन टॉपसी टर्वी लैंड। कहता है कि टॉपसी टर्वी लैंड में लोग कैसे चलते हैं। देखो आपको फर्स्ट लाइन में आंसर है, यहाँ पर आपको ना इससे ही आंसर मिल जाएंगे, स्टेंसर से। इसे बस ढंग से रीड करना है, अपॉन देयर हेड्स, तो हमने लिख दिया अपॉन देयर हेड्स। व्हेन डू द चिल्ड्रन इन टॉपसी टर्वी लैंड गो टू स्कूल। कहते हैं कि टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते हैं, हम लिखेंगे बाय नाइट, रात में जाते हैं। वट इज़ द सी मेड ऑफ, कह रहा है वहाँ पे समुद्र किस चीज़ से बने होते हैं, सैंड, लिखेंगे सैंड। फाइंड द अपोजिट वर्ड फॉर द डे फ्रॉम द अबव लाइन। कहते हैं कि अपोजिट वर्ड क्या होगा, डे का। ऊपर आपको लाइन में ही बताया हुआ है, बस आपको ढूंढना है। तो डे का अपोजिट वर्ड तो होता है नाइट, तो हम लिख देंगे नाइट। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टॉपसी टर्वी। यार टॉपसी टर्वी का मतलब आपको क्या समझ आया, टॉपसी टर्वी का मतलब आया हमें समझ अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब होता है ऊपर नीचे, ठीक है, जिसमें हमारा हेड तो नीचे होता है लेकिन हमारे पैर ऊपर होते हैं। अब कह रहा है कि हमें ना एक पिक्चर दे रखी है और एक हेल्प बॉक्स दे रखा है। इन्हें देखकर हमें 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, और उनमें ना ये वर्ड्स भी आने चाहिए जो कि हमें हेल्प बॉक्स में दे रखे हैं। तो पिक्चर देखकर आप लोग बताइए, सबसे पहले आपको क्या लग रहा है। हमें पिक्चर से पता लग रहा है कि बच्चे ना होली खेल रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके बारे में 5 लाइन्स देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन है, चिल्ड्रन आर सेलिब्रेटिंग देयर फेवरेट फेस्टिवल, ठीक है, कि बच्चे अपना मनपसंद त्यौहार बना रहे हैं। दे आर प्लेइंग विद कलर्ड पाउडर, बैलून्स एंड वाटर गन्स, ठीक है, वो किस किस की मदद से खेल रहे हैं, कलर्ड पाउडर, ठीक है, जो रंग होते हैं, बलून्स और वाटर गन की हेल्प से। चिल्ड्रन हैव वेट क्लोथ्स बिकॉज ऑफ यूजिंग वाटर फ्रॉम बकेट एंड वाटर गन। कहते हैं कि बच्चों के ना अब कपड़े क्या हो गए, गीले हो गए, ठीक है, क्योंकि वो पानी का यूज़ कर रहे हैं जो कि बाल्टी में है, और वाटर गन से भी एक दूसरे को भिगा रहे हैं। इट इज़ अ कलरफुल फेस्टिवल फिल्ड विद अ लॉट ऑफ कलर। कह रहा है कि होली एक कलरफुल फेस्टिवल है, ठीक है, इस दिन बहुत ज़्यादा रंग का यूज़ होता है। ऑल चिल्ड्रन सीम्स हैप्पी। कह रहा है कि बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हुए बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, ठीक है। तो आज की वर्कशीट हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।